हेलो फ्रेंड्स, रुकिए। अगर आपने इससे पहले वाला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लीजिए, जिसके बाद आपको यह स्टोरी अच्छे से समझ में आएगा। फर्स्ट एपिसोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ चेक इट। आगे के एपिसोड आपको चैनल पर मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद मैरी क्रिस को बताती है कि जो ग्रिमोयर उसने चुना है उसमें एक 4 स्टार डार्क मैजिक है जिसका नाम है बाइंडिंग सील। और अभी उसकी जो हालत है उसमें वो इसे समझ नहीं पाएगा। क्रिस किताब बंद कर देता है लेकिन कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि मैं एक जीनियस हूँ। मैरी को तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो दिखावे में हंसते हुए कहती है, तुम न सिर्फ हैंडसम हो बल्कि जीनियस भी हो, और ये तो सुपर है। लेकिन क्रिस को पता चल जाता है कि वो सब बस ड्रामा कर रही है, तो वो उसे रोकने को कहता है। मैरी पूछती है कि उसने यही बुक क्यों चूज की। क्रिस जवाब देता है, ऑब्वियसली क्योंकि मुझे एक रैट पकड़ना है। कुछ देर बाद जब वो बाकी लोगों के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है तो वो बताता है कि उसका पहला सस्पेक्ट है थर्न, क्योंकि इस घर में उससे ज़्यादा नफरत किसी को नहीं है, सिर्फ इसलिए कि वो अब तक यूजलेस रहा है। दूसरा सस्पेक्ट है कॉक्स। भले ही वो क्लान का डिसेंडेंट नहीं है, लेकिन उसे पनिशमेंट केव तक फ्री एक्सेस है, और फील्ड्स के लिए पावर सोशल स्टेटस से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फिर भी कॉक्स हर वक्त क्रिस के आसपास रहता है, जैसे कोई हिडन मकसद हो। शायद कोई तीसरा बंदा भी हो सकता है जिसके बारे में अभी तक उसे कुछ पता नहीं चला। जो भी हो, कोई है जो चाहता है कि क्रिस पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, क्योंकि उसे पनिशमेंट केव में एक ड्रीम स्टोन दी गई थी। क्रिस सोचता है, शायद मुझे वही बन जाना चाहिए जो ये लोग चाहते हैं, एक घमंडी बदतमीज इंसान। और जो भी मेरी उस एक्टिंग से खुश नजर आएगा वही वो रैट हो सकता है। फिर वो जोर से चिल्लाता है, ये ट्रेनिंग तो बहुत हार्ड है, और वहां से चला जाता है सबको बोलते हुए, हैव फन, मैं क्विट कर रहा हूं। बाकी ट्रेनीज हैरान रह जाते हैं, सोचते हैं कि उसके साथ अचानक क्या हो गया। फिर डिनर टाइम का सीन आता है जहां क्रिस प्लेट तोड़ देता है और उसके पापा उस पर चिल्लाते हैं। लेकिन क्रिस कहता है, सर्वेंट को शुरुआत से ही ठीक खाना देना चाहिए था। फिर वो कहता है, यूं खड़े रहने से कुछ नहीं होगा, और सर्वेंट को दोबारा खाना बनाने को कहता है। उसके पापा निराश हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर वो सोचता है कि वो मैच्योर हो गया है तो वो पागल है। फिर वो वहां से चले जाते हैं। क्रिस मन ही मन सोचता है कि उसे बुरा तो लग रहा है, लेकिन ये सब वो फैमिली की भलाई के लिए कर रहा है। उसे उम्मीद है कि उसके पापा एक दिन समझेंगे। उसने मेहनत करके ये रूमर फैला दिया कि वो फिर से वही बन गया है, एक बिगड़ा हुआ रिच किड। वो मेड्स को परेशान करता है जब वो सफाई कर रही होती है, और पैसे को पानी की तरह उड़ाता है। फिर एक सीन आता है जहां वाइन ग्लास भरा जा रहा होता है, और क्रिस मैरी से पूछता है कि वो उसे वाइन पीने क्यों नहीं दे रही। मैरी कहती है कि वो पी ही तो रहा है, लेकिन क्रिस को जल्दी समझ आ जाता है कि वो वाइन नॉन अल्कोहलिक है। मैरी कहती है कि वो अब भी अंडर एज है, तो उसे शराब नहीं पीनी चाहिए। क्रिस जवाब देता है, फर्क क्या पड़ता है जब सब मुझे वैसे भी गुड फॉर नथिंग मानते हैं। मैरी पूछती है, क्या तुमने फिर से बदतमीज बनने का डिसीजन ले लिया है। फिर मुस्कुराकर कहती है, ठीक है, चाहे जो हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। क्रिस कहता है, जैसा मैंने पहले कहा था, मैं बस उस रैट को पकड़ना चाहता हूं। और तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक स्पेल बनने लगता है। मैरी शॉक हो जाती है ये देखकर कि उसने बाइंडिंग सील इतनी जल्दी मास्टर कर ली। क्रिस कूल अंदाज में कहता है, मैंने कहा था ना, मैं जीनियस हूँ। मैंने इसे इस तरह मॉडिफाई किया है कि ये लोअर स्टार लेवल पर भी यूजेबल हो। मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा था, बल्कि कई स्पेल्स पे मेहनत कर रहा था। मैरी सोचने लगती है, शायद वो सच में जीनियस है। तभी अचानक थर्न दरवाज़ा ज़ोर से खोलता है। क्रिस फौरन ड्रंक एक्टिंग चालू कर देता है और पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। थर्न कहता है, क्या यही बेस्ट है जो तुम कर सकते हो। मैं तो समझा था कि तुम सच में बदल गए हो। क्रिस समझ जाता है कि वो गुस्से में है, और सोचता है कि थर्न को सस्पेक्ट लिस्ट से हटा देना चाहिए। फिर वो मुस्कुराकर कहता है,
मुझे लगता है इस घर में एक रैट छुपा हुआ है। थर्न पूछता है, वो तुम क्या बोल रहे हो? क्रिस कहता है, "ये कोई मेरी बर्बादी देखना चाहता है और मैं उसकी गेम में थोड़ा साथ देना चाहता हूँ।" थर्न पूछता है, मतलब ये सब एक्टिंग है? क्रिस जवाब देता है, हाँ, यहाँ तक ये वाइन भी फेक है। थर्न उसे सूंघ कर चेक करता है और कंफर्म करता है कि उसमें अल्कोहल नहीं है। वो पूछता है, तो रैट कौन है? क्रिस कहता है, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन बहुत जल्द वो सामने आ जाएगा। फिर वो वाइन की बोतल ज़मीन पर फेंक देता है। एक बटलर दौड़ता हुआ आता है और पूछता है, क्या हुआ? क्रिस कहता है, ये वो वाइन नहीं है जो मैंने मंगाई थी, कोई दूसरी लाओ। बटलर बताता है कि कॉक्स अभी बिजी है। क्रिस कहता है, ठीक है, तो लगता है मुझे खुद ही उससे मिलने जाना पड़ेगा। अब भी ड्रंक एक्टिंग करते हुए क्रिस कॉक्स के सामने बोतल पटक देता है। कॉक्स पूछता है, क्या हुआ? क्रिस उसके ऊपर बोतल का सारा लिक्विड गिरा देता है और कहता है, ये वो वाइन नहीं है जो मैंने मंगवाई थी। क्या तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो? कॉक्स कहता है, बिल्कुल नहीं। और फिर पूछता है, चाहो तो मैं किसी को भेज दूँ लाने के लिए? क्रिस कहता है, नहीं, तुम खुद जाकर लाओ। कॉक्स गुस्से में नजर आता है और कहता है, मैं अभी कुछ ज़रूरी काम में हूँ। क्रिस कहता है, क्या तुम ऐसे ही काम करोगे? वैसे भी तुम्हें चेंज करना पड़ेगा, तो अब जाओ। कॉक्स विजिबली कांपने लगता है और कहता है, मैं अभी आता हूँ, और वहां से चला जाता है। क्रिस सोचता है, उसने इतनी इंसल्ट सह ली, इसके लिए उसे क्रेडिट तो देना पड़ेगा, लेकिन उसकी हॉस्टिलिटी साफ दिख रही थी। फिर क्रिस सारे पेपर्स चेक करता है जो कॉक्स ने तैयार किए थे। वो थोड़ा शॉक्ड होता है, लेकिन फिर मुस्कुरा देता है। यही तो था जो मैं ढूंढ रहा था। उसे लगता है कि अगर कॉक्स ही रैट है तो वो फाइनेंसेस में कुछ गड़बड़ी कर रहा होगा, लेकिन ये प्रूफ काफी नहीं है। उसे एक सॉलिड सबूत चाहिए। कॉक्स वापस आता है और कहता है कि वो वाइन ले आया है। क्रिस उसे थैंक करता है और पूछता है, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? कॉक्स कहता है, बिल्कुल नहीं। क्रिस हंसते हुए कहता है, पता नहीं तुम्हें महसूस होता है या नहीं, लेकिन तुम मेरे फेवरेट हो। कॉक्स कहता है कि वो उसके लिए थैंकफुल है, लेकिन उसके पास एक मैसेज है। उसके पुराने फ्रेंड्स उसे सीक्रेट में मिलने बुला रहे हैं, उसी जगह जहां वो पहले मिला करते थे। क्रिस पूछता है, मतलब? कॉक्स कहता है, भले ही मैं चाहता हूं कि तुम उनसे दूर रहो, लेकिन मैं तुम्हारे फ्रेंड्स को जज करने वाला कौन होता हूं? क्रिस कहता है, ठीक है, तो मिल लेता। कॉक्स कहता है, जो मन में है वही करो, और फिर हल्की सी स्माइल देता है, कहते हुए, सब कुछ प्लान से बेहतर चल रहा। फिर सीन कट होता है और हम एक टेबल पे ढेर सारा खाना देखते हैं। कोई क्रिस से कहता है कि उसने सुना है कि क्रिस में काफ़ी चेंजेस आए हैं, लेकिन फिर भी वो अब भी बेस्ट नहीं हो सकता। क्रिस साइड में देखता है जहां एक यंग लड़की बैठी है जो उसे ड्रिंक सर्व कर रही है। वो सोचता है, इतनी छोटी लड़की को ड्रिंक सर्व करवाना, ये लोग सच में घटिया है। लार्डेस उसे ड्रिंक करने को कहता है। जैसे ही क्रिस ग्लास उठाता है उसे कुछ अजीब महसूस होता है, और वो ड्रिंक सीधा लार्डेस के चेहरे पर फेंक देता है। लार्डेस घबरा जाता है और खांसने लगता है। वो क्रिस से पूछता है, तू क्या कर रहा है? क्रिस बोलता है, मुझे पता चल गया कि इस ड्रिंक में कुछ मिलाया गया है। तुम्हारा रिएक्शन देखकर साफ लग रहा है कि तुम जानते थे इसमें कुछ था। क्रिस अपना हाथ उठाता है और एक जादुई स्पेल बनाने लगता है। फिर वो सीधा उस लड़की के माथे पर हाथ रखता है। जैसे ही उसका हाथ चमकता है, लड़की बेहोश होकर गिर जाती है। क्रिस के दोस्त हैरानी से पूछते हैं, तू डार्क मैजिक यूज करना जानता है? क्रिस कहता है, अब हैरान होने का टाइम नहीं है। वो लार्डेस और पमिडोर के सिर पकड़कर उन्हें बार बार टेबल पर पटकता है। लार्डेस घबराकर पूछता है, तू ऐसा क्यों कर रहा है? क्रिस गुस्से में कहता है, अगर इतनी मार खाने के बाद भी तुझे नहीं समझ आया कि तूने क्या गलत किया, तो यही मरने के लिए तैयार हो जा। और वो चाकू निकाल लेता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि दोनों बंधे हुए हैं। पम्मिडोर तो डर के मारे अपनी पैंट भी गीली कर चुका है। वो गिड़गिड़ाते हैं,
हमसे बस कहा गया था कि उसे नशा देकर लड़की को मारकर फंसाना है। लार्डेस बताता है कि उन्हें भी धमकी दी गई थी क्योंकि वो सीक्रेटली ड्रग्स डील कर रहे थे। क्रिस पूछता है, आखिर किसने तुम्हें ये सब करने को कहा? पोमिडोर डरते हुए चुप रहता है। क्रिस उसका चाकू उसकी जांघों के पास ले जाता है वो और पूछता है, क्या तेरे मर्दानगी से हाथ धोना है? डर के मारे दोनों बोल पड़ते। कॉक्स था, प्लीज हमारी जान बख्श दो। क्रिस पूछता है, सच में बख्शने लायक हो? दोनों जोर से चिल्लाकर कहते हैं, हाँ हम कसम खाते हैं। क्रिस कहता है, ठीक है मैं मान लेता हूँ। और फिर वो एक और जादुई स्पेल बनाता है जो उनके माथे में समा जाता है। अब ध्यान से सुनो, जो मैं कहूँ वो ठीक से करना। फिर दोनों बेहोश हो जाते हैं। पोमिडोर के मुंह से झाग तक निकल रही होती है। थोड़ी देर बाद कॉक्स दौड़ता हुआ क्रिस के पापा के ऑफिस में आता है और कहता है, बड़ी मुसीबत हो गई है। क्रिस के पापा पूछते हैं, क्या हुआ? कॉक्स बोलता है, यंग मास्टर ने किसी की हत्या कर दी है। वो रात को नशे में था और उसने उस लड़की को मारकर नदी में फेंक दिया। वो कहता है कि इस बार बात आसानी से नहीं दबेगी। क्रिस के पापा बोलते हैं, उसे फील्ड कोर्ट ले आओ, मैं तुरंत ट्रायल की अथॉरिटी इन्वोकेज करता हूँ। कॉक्स मन ही मन खुश होता है। प्लान एकदम सही चल रहा है। कोर्ट में क्रिस खड़ा है। वो अपने पापा से कहता है, मैं बेकसूर हूं। पापा पूछते हैं, क्या तू झूठ बोल रहा है? गवाह है। क्रिस कहता है, जब कुछ हुआ ही नहीं तो गवाह कैसे हो सकते हैं? जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी वही लड़की कोर्ट रूम में आती है। क्रिस कहता है, ये रही मरी हुई सर्वेंट। लार्डेस और पम्मिडोर दोनों हैरान रह जाते। लड़की बताती है, क्रिस ने मेरी जान बचाई थी, मुझे घर छोड़ा और किराए के लिए पैसे भी दिए थे, लेकिन लार्डेस और पम्मिडोर ही असली गुनहगार हैं। इन्होंने ही क्रिस को ड्रग्स दी थी। क्रिस के पापा पूछते हैं, ये क्या हो रहा है? क्रिस मुस्कुराता है। अब असली खेल शुरू होता है और वो अपना जादू एक्टिवेट करता है। लार्डेस बोलता है, हाँ हमने झूठ बोला था। पम्मिडोर कहता है, हमें कॉक्स ने ऐसा करने को कहा था। कॉक्स घबरा जाता है, ये सब झूठ है, क्रिस और उसके दोस्त मुझे फंसा रहे हैं। क्रिस कहता है, अब जब मैं इस मामले का शिकार हूं तो एक रिक्वेस्ट है। पापा पूछते हैं, क्या? क्रिस कहता है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी अथॉरिटी को प्रॉक्सी बनाकर कॉक्स से सीधे सवाल जवाब करें। बे पापा थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं लेकिन मान जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर तुमने कोई गलती की तो तुम्हारी अथॉरिटी तुरंत रिवोक हो जाएगी। क्रिस कहता है, मैं इसे जल्दी खत्म कर दूंगा। मैं मैजिक एम्पायर के डीमन एम्परर का रिप्रेजेंटेटिव, ईस्टर्न रीजन के डार्क मैजिक क्लैन का सदस्य और काउंट कजार के प्रतिनिधि के तौर पर अब आरोपी से सवाल करता हूं। क्रिस कॉक्स से पूछता है, क्या तू सच के अलावा कुछ नहीं बोलेगा? कॉक्स कहता है, हाँ कसम खाता हूं। क्रिस दोबारा पूछता है, डीमन एम्परर के नाम पर क्या तू सिर्फ सच बोलेगा? कॉक्स फिर से कसम खाता है। तभी एक डार्क मैजिक स्पेल कॉक्स के माथे की तरफ उठता है और वो दर्द में चिल्लाने लगता है। लोग कहते हैं, ये तो द बाइंडिंग सील है, ये तो 4 स्टार मैजिक है। क्रिस बताता है, ये मॉडिफाइड है ताकि लोअर रैंक पर यूज हो सके, लेकिन इसकी शर्त यह है कि टारगेट को 2 बार कसम खानी होती है। और कॉक्स फंस चुका है। कॉक्स पूछता है, तूने क्या किया? क्रिस कहता है, तू अब सिर्फ सच ही बोल पाएगा। बता, तूने मेरे दोस्तों से मुझे फंसाने को क्यों कहा? कॉक्स दर्द में चिल्लाता है, किसी ने मेरी करप्शन के बारे में जान लिया था और मुझे धमकी दी थी कि मैं यंग मास्टर को बर्बाद करूं, इसलिए मैं बचपन से ही उसे सबोटाज कर रहा हूं। क्रिस कहता है, तू जिन पैसों की हेरा फेरी कर रहा है वो सब मुझे पहले ही पता चल चुका है। वो नीचे कूदता है और पूछता है, किसने तुझे ये आदेश दिया था? कॉक्स डरता है, अगर मैंने उसका नाम लिया तो मेरी जान चली जाएगी। क्रिस फिर स्पेल एक्टिवेट करता है, बोल अभी। कॉक्स बोलता है, सर ईद ने कहा था। सिड बैरन, डार्क मैजिक लैंग का सेकंड सन। कॉक्स घबरा जाता है, मुझे भागना होगा नहीं तो वो मुझे मार डालेगा।
लेकिन क्रिस एक गार्ड से तलवार खींचता है और कॉक्स का सिर धड़ से अलग कर देता है। क्रिस के पापा शॉक में हैं। क्रिस कहता है, मैंने काउंट की दी हुई अथॉरिटी से इस पापी को सजा दी है।